9 जनवरी की रात बिजली का ब्रेकडाउन क्यों हुआ, जियो न्यूज ने पता लगा लिया। गुड्डू पावर प्लांट का सर्किट ब्रेकर गलत तरीके से बंद करने पर पूरा पावर सिस्टम बैठा। गुड्डू पावर प्लांट के स्विच यार्ड में लगे एक ब्रेकर की मेंटेनेंस जारी थी। दिन को काम करने वाला अमला सर्किट ब्रेकर को बंद किए बगैर चला गया। रात की शिफ्ट में अमले ने सर्किट ब्रेकर की अर्थिंग खत्म किए बगैर उसे बंद किया। अर्थिंग हटाने बगैर सर्किट ब्रेकर को बंद करने से गुड्डू पावर प्लांट बैठ गया। गुड्डू पावर प्लांट बंद होने से प्लांट से निकलने वाली ट्रांसमिशन लाइनें भी ट्रिप कर गईं। गुड्डू पावर प्लांट के ब्रेकर की मेंटेनेंस भी बगैर मंजूरी के की जा रही थी। मुल्क में बदतरीन ब्लैकआउट फनी खराबी की वजह से नहीं, इंसानी गलती से हुआ। वज़ीर तवानाई उमर अयूब ने बिजली ब्रेकडाउन के बारे में इब्तिदाई रिपोर्ट काबीना को पेश कर दी। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक सिस्टम में आने वाली खराबी को तेजी से दूर कर दिया गया था। हफ्ते की शब ब्रेकडाउन के सबब पूरे मुल्क में बिजली चली गई थी। पावर जनरेशन कंपनी ने कार्रवाई करते हुए गुड्डू थर्मल पावर स्टेशन के 7 मुलाजमीन मुअत्तल कर दिए थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि पीडीएम ने मच वाक़े पर सियासत की जो अफसोसनाक है। विफाक ने 3 वज़रा क्वेटा भेजे। काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म की ब्रॉडशीट मामले पर हक़ाइक़ से कौम को आगाह करने की हिदायत। हक़ाइक़ बताने का टास्क वज़ीर इत्तलात को सौंप दिया गया। कहा कौम को बताएं ब्रॉडशीट को इन लोगों ने कैसे खरीदने की कोशिश की। वज़ीर-ए-आज़म का उसामा सत्ती वाक़े पर अफसोस का इजहार। कहा केस में इंसाफ होगा। उसामा सत्ती वाक़े को मिसाली बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर दाखिला को उसामा कत्ल का मामला देखने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना इजलास में कहा कि बिजली ब्रेकडाउन के बारे में मुख्तलिफ बातें ज़ेरे गर्दिश हैं, हक़ाइक़ कौम को बताएं। सेनेटर परवेज रशीद की हुकूमत पर सख्त तनकीद, चैलेंज भी दे दिया। कहा इनके साथ किसी भी शहर के बाजार जाने को तैयार हूँ। सरकारी टीवी कैमरे पर लोगों से पूछेंगे कि अशिया माजी के मुकाबले में महंगी है या सस्ती। जो जवाब आएगा वो सरकारी टीवी पर चलाया जाए। बोले क्या विफाक को नाक की शक्ल दें जो जब भूखा हो तो अपने बच्चों को खाना शुरू कर दे। सूबों पर कब्जे की कोशिश की तो आवाम की मुज़ाहमत होगी, कोई नहीं रोक सकेगा। बोले ब्रॉडशीट कंपनी लंदन की अदालत में जाती है और बताती है जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि लंदन में पाकिस्तान के सियासतदानों के असासे तलाश करें। मुशर्रफ साहब ने अपने दौर में ही कह दिया था कि कंपनी नाकाम हो चुकी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं काबीना ने ऑडिटर जनरल के इख्तियारात से मुताल्लिक़ बिल की मंजूरी दी। ऑडिटर जनरल का दायरा कार बढ़ाया गया। कहा 18वीं तरमीम के खिलाफ कोई नहीं। 18वीं तरमीम के बाद वजारतें सूबों को मुंतकिल की गईं। वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन का हजम भी बढ़ गया। 18वीं तरमीम में कुछ नक़ाइस मौजूद हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि पीडीएम के जलसों में अवाम की शिरकत बेमिसाल रही। ये धांधली ज़दा हुकूमत है, हुकूमत को इस्तीफा देना पड़ेगा। बोले सब मुत्तफिक हैं कि ये एक चोरी शुदा मैंडेट है, इसको हम तस्लीम नहीं करते। कोशिश होगी कि जल्द से जल्द इस नालायक हुकूमत से कौम की जान छूट जाए। चेयरमैन सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास। सेनेटर मोहसिन अजीज ने कहा अपोजिशन की रिक्वेजिशन पर बुलाए गए इजलास में अपोजिशन के 12 अरकान भी मौजूद नहीं। सिंध और बलूचिस्तान के जज़ायर पर बात करते हुए परवेज रशीद को मुखातिब करके कहा 70 साल से ये जज़ायर आपके पास थे, आपने इन जज़ायर की तरक्की के लिए क्या किया। फैसल जावेद ने कहा जज़ायर प्रोग्राम का सिंध और बलूचिस्तान को फ़ायदा होना है। घी महंगा, चीनी महंगी, आटा महंगा। महंगाई के तूफान से आवाम परेशान। बुनियादी जरूरत की अशिया आवाम की पहुंच से बाहर। इस्लामाबाद में चीनी की सेंचुरी कीमत 100 रुपए फी किलो पहुंच गई। खुले घी की कीमत 190 रुपए से बढ़कर 210 रुपए तक जा पहुंची। पेशावर में चीनी, चावल, घी और दालों की कीमतों में गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 10 से 20% तक इजाफा हुआ। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी फी किलो 22 रुपए और कुकिंग ऑयल 27 रुपए तक फी लीटर महंगा कर दिया गया। मुजफ्फरगढ़ में 15 किलो वाला आटे का थैला 950 से 1000 रुपए तक में फरोख्त होने लगा।
मुल्क में कोरोना की वजह से 2 करोड़ अफराद का रोजगार मुतासर हुआ। 10% घराने बाज़ औक़ात एक से ज़ायद दिन भूखे रहे। 30% घराने खुराक की फराहमी पर अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हुए। मुश्किल मुआशी सूरत हाल का सामना करने के लिए 50% घरानों ने कम मायारी खुराक खरीदी। वफाकी वज़ीर असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 47% घरानों ने अपनी बचत खर्च कर दी या जायदादें फरोख्त की। वबा की वजह से लॉकडाउन का निफाज किया गया। कहा पाकिस्तान की पॉलिसियों को आलमी सतह पर पजीराई मिली। भारत में कोरोना की वजह से करोड़ों लोग मुतासर हुए। ऑपोजिशन के नैब के मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात पर चेयरमैन सेनेट के चैम्बर में अहम बैठक। मुशावरती इजलास में डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवीवाला ने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात सामने रख दिए। कहा नैब के खिलाफ करारदाद और तहरीक अल्तवा के फैसले पर कायम है। मुशावरत में खुसूसी कमेटी के क़याम की भी तजवीज़। नैब से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात पर पार्लियामेंट हाउस में एक और इजलास का फैसला। चेयरमैन सेनेट ने अहम मुशावरती इजलास कल तलब कर लिया। मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर भी कल के इजलास में तलब। सेनेटर अजहर अब्बानी ने कहा है कि हफ्ते को मुल्क में मुकम्मल ब्लैक आउट से 4 सूबे मुतासर हुए। हुकूमत को पार्लियामेंट में ब्लैक आउट पर बयान देना चाहिए था। वजीर तवानाई ने ऐवान में ब्लैक आउट पर बयान देना मुनासिब न समझा। ब्लैक आउट पर एक भी तहकीकात का हुक्म नहीं दिया गया। आज नेफ्रा ने ब्लैक आउट पर खुद इंक्वायरी का हुक्म दिया। नायब लाहौर ने ख्वाजा साद रफीक के खिलाफ महंगे दामों रेलवे इंजन खरीदने की इंक्वायरी बंद करने की सिफारिश कर दी। ज़राए के मुताबिक डीजी नायब लाहौर ने तफ्तीशी टीम की सिफारिश चेयरमैन नायब को भिजवा दी। चेयरमैन नायब इंक्वायरी बंद करने की हतमी मंजूरी देंगे। दरख्वास्त गुजार ने इल्जाम लगाया था कि जरूरत से जायद रेलवे इंजन खरीदे गए। इनकी खरीदारी का मकसद किक बैक्स हासिल करना था। नायब ज़राए के मुताबिक इंक्वायरी में साबित हुआ कि इंजन की खरीदारी के लिए जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया वो मेरिट और फॉर्मेलिटीज को मुकम्मल करने के बाद दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर बराए IT ज़ियाउल्लाह बंगश पर खातून की जानिब से हिरासत करने के इल्जामात। हसास इदारे की रिपोर्ट में खातून के इल्जामात की तस्दीक नहीं हो सकी। रिपोर्ट के मुताबिक खातून 10 साल कबल ज़ियाउल्लाह बंगश के साथ NGO में काम करती थी। दोनों में दोस्ती थी। ज़ियाउल्लाह बंगश ने MPA बनने के बाद खातून से किनारा कशी इख्तियार कर ली। नौकरी देने का वादा भी पूरा न किया। नौकरी न मिलने के बाद खातून सोशल मीडिया पर ज़ियाउल्लाह बंगश के खिलाफ सरगर्म हो गई। ज़ियाउल्लाह बंगश ने खातून को लीगल नोटिस भेज दिया। करक में इंसदादे पोलियो टीम की हिफाजत पर मामूर पुलिस एहलकार पर हमला। मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से पुलिस एहलकार जाँ भाग। लतंबर के इलाके में मुहिम आरजी तौर पर रोक दी गई। पुलिस के मुताबिक इंसदादे पोलियो टीम इलाके में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिला रही थी। खैरपुर में अगवा के बाद कत्ल की गई 7 साला बच्ची के साथ ज्यादती का इंकशाफ। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची को गला घोंटकर कत्ल किया गया। बच्ची के कत्ल के इल्जाम में मफरूर मुलजिम इब्राहिम पीर जो गोट पुलिस के सामने पेश हो गया। इल्जामात को गलत करार दिया। DNA करवाने का भी कह दिया। बच्ची को 3 दिन कबल हादिल शाहपुर में अगवा किया गया था। बच्ची की लाश गुज़िश्ता रोज खेत से मिली थी। इस्लामाबाद में तैनात रेंजर्स के 2500 अहलकारों की तैनाती की मुद्दत में 3 माह की तौसीह वजारत दाखिला ने मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद में रेंजर्स की तैनाती 2014 में सिक्योरिटी वजूहात पर की गई थी। रेंजर्स इस्लामाबाद में पुलिस के साथ सिक्योरिटी खिदमात सरअंजाम दे रही है। जाली बैंक अकाउंट्स केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की अबूरी जमानत में 28 जनवरी तक तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। 28 जनवरी को आसिफ जरदारी की मेडिकल रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मनी लॉन्ड्रिंग केस में एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ के टैक्स ऑडिटर रिकॉर्ड की दस्तावेजात तलब कर ली। FBR को 2014 का टैक्स रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। शहबाज शरीफ के वकील ने टैक्स का ऑडिटर रिकॉर्ड तलब करने की दरख्वास्त दायर कर दी। समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी।
वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक कवान कहती हैं मुस्तरद टोले की सियासत अपनी ज़ात से शुरू होकर अपनी ज़ात पर ख़त्म हो जाती है। PDM का टोला अपने कौल और फेल का तजाद दुनिया को दिखा रहा है। शफाफ दामन के साथ इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हो रहे हैं। टक्करें मारें, इमरान खान का दामन शफाफ रहेगा। आटे, चीनी, अद्वियात और बिजली के बहरान का नोटिस लेने वाला कोई नहीं। वज़ीर आज़म के दोस्तों की जेबों में बिजली गैस के बिलों का पैसा जा रहा है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अताउल्लाह तारिर की तनकीद, कहा नैब को सिवाय शर्मिंदगी के और कुछ नहीं मिल रहा। नैब ने ब्रॉडशीट को $65 मिलियन अदा किए। पाकिस्तानी हाई कमीशन के अकाउंट्स का मुंजमद किया जाना शर्मनाक है। आला अदालतों को इन मामलात का नोटिस लेना चाहिए। अज़मा बुखारी ने कहा कि आमदन से ज़ायद असासों का केस बनता है तो वो वज़ीर आज़म इमरान खान पर बनता है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की असद उमर पर तनकीद, कहा वफाकी वज़ीर ने पाकिस्तान स्टील के मुलाजमीन से मुताल्लिक़ भी ऐलान किया था, वो अपने किसी वादे और ऐलान पर अमल नहीं करा सके। नासिर हुसैन शाह बोले सिंध हुकूमत के काम करने से उन्हें तकलीफ होती है। PTI के ड्रामे ज़्यादा देर नहीं चल सकते। कहा बिलावल भुट्टो वाज़ेह कर चुके हैं, मार्च इस्लामाबाद की तरफ होगा। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल का 17 जनवरी को मरदमशुमारी से मुतालिक रैली निकालने का ऐलान। कहते हैं कराची की आबादी को सही ना गिना जाना भी दहशतगर्दी के मुतरादिफ है। आबादी को दुरुस्त नहीं गिना गया तो मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचेगा। बोले आज हुक्मरान 18वीं तरमीम को खत्म करने की बात कर रहे हैं। ऐसी तरमीम खत्म होनी चाहिए जिससे गली मोहल्लों को फायदा ना पहुंचे। लियारी गैंग वॉर का सरबराह उज़ैर बलोच कत्ल के एक और मुकदमे में बरी। कराची में एडिशनल सेशन जज की अदालत ने उज़ैर बलोच के खिलाफ शहरी के अगवा और कत्ल के मुकदमे का फैसला सुना दिया। अदालत ने उज़ैर बलोच को अदम शवाहिद की बिना पर बरी किया। लाहौर में जगह जगह कचरे के अंबार से शहरी परेशान। वेस्ट मैनेजमेंट कचरा उठाने के बावजूद शहर साफ करने में नाकाम। मुख्तलिफ इलाकों में अभी कचरे के ढेर मौजूद। हुकाम का कहना है कि मशीनरी नाकाफी होने के बायस सफाई ऑपरेशन में ताखीर हो रही है। चौधरी बरादरान से साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक की मुलाकात। चौधरी शुजात ने कहा कश्मीरियों की हिमायत जारी रहेगी। इस तहरीक को हतमी नताइज जाने तक मजीद आगे बढ़ाया जाएगा। चौधरी परवेज जिलाही ने कहा कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ सियासी इत्तेहाद और ताउन जारी रहेगा। कश्मीरियों की कुर्बानियां कभी रायगा नहीं जाएंगी। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 41 अफराद इंतकाल कर गए। मरने वालों की तादाद 10,717 हो गई। एक दिन में मजीद 2,408 केसेस रिपोर्ट। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 6% रही। आलमी इदारे सेहत के ताउन से गरीब ममालिक को कोरोना वैक्सीन फराहम करने का अमल अगले माह शुरू होने का इम्कान। कोवैक्स प्रोग्राम के तहत अक़वाम मुत्तहिदा ने वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को ऑर्डर दोगुने कर दिए। फ़लस्तीन का वैक्सीन के लिए रूसी कंपनी समेत 4 इदारों से राबिता। भारत में कोरोना वैक्सीन लगाने का आगाज 16 जनवरी से होगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर मकामात पर बर्फबारी का सिलसिला थम गया। पहाड़ों के खूबसूरत मनाजिर तवज्जो का मरकज बन गए। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 6.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में सर्दी की लहर मजीद 5 से 6 दिन जारी रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक सर्दी में कमी और दर्जा हरारत में इजाफा 17 जनवरी से होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारतीय अफवाज जेलसी पर तसलसल से शहरी आबादी को भारी असलहे से निशाना बना रहे हैं। भारत की जंगबंदी की खिलाफ वर्जी इलाकाई अमन सलामती के लिए खतरा है। भारत 2003 के जंगबंदी मुआहदे का एहतराम करे।